हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। राइट। तो बात जो एडीएम्स की होने वाली है उसमें हम अभी जो सिलसिला चला रहे हैं वो चला रहे हैं लेटर ई के साथ। लेटर ई से स्टार्ट होने वाले एडीएम्स के बारे में बातचीत चल रही है, तो जरा सा टाइम का ख्याल करते हुए फटाफट आ जाएं। कितनी बातें हो चुकी हैं उसको जरा ध्यान दें। चलो जी, स्क्रीन पे 851 दिख रहा है, इसका मतलब 850 850 क्वेश्चन आपने ईडीएम्स के ऑलरेडी कर रखे हैं। 850 का आंकड़ा आपने छू रखा है भाई ईडीएम्स का। तो जरा आ जाए, कह रहा है 851 क्या कह रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इनफ इज इनफ। अब इसको समझाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। ये ईडीएम अपने आप में, या ये कह लो ये फ्रेज अपने आप में पूरी पूरी बात कह जाता है क्या। आप चिल्लाते हो क्या? इनफ इज इनफ मतलब बहुत हो गया। बहुत हो गया मतलब कोई चीज़ है जो बहुत आपको तंग कर रही है, उस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो क्या, इनफ इज इनफ। राइट। या फिर दो लोग आपस में बहस कर रहे हैं तो आप बोलते हो क्या, इनफ इज इनफ, दैट इज इनफ। ओके, चलो। इनफ टू टाइड मी ओवर। इनफ टू टाइड मी ओवर, इतनी मात्रा में होना जिससे बुरा समय बीत जाएगा। किसी चीज़ का इतनी मात्रा में होना जिससे बुरा बुरा समय बीत जाएगा। जैसे क्या होता है कि आप कहते हो ना कि अपने बुरे दौर के लिए थोड़ा बचा के रखा करो, थोड़ा बचा के रखा करो अपने बुरे दौर के लिए, ताकि इतना बचा के रखो कि जब कोई बुरा दौर आए तो वो टाइम उस जो चीज़ आपने सेव करके रखी है उससे उसके साथ कट जाए। राइट। सो वही बोल रहा है क्या, एनफ टू टाइड मी ओवर, मनी एनफ टू गेट थ्रो अ लीन पैच। मनी, इतना पैसा होना आपके पास कि जो चीज़ जो बुरा दौर आपके लाइफ में आ रहा हो वो उस पैसे से कट जाए, दैट इज कॉल्ड एनफ टू टाइड मी ओवर। क्लियर है? एनफ टू टाइड मी ओवर की मीनिंग आपको क्लियर होगी। आ जाओ 853। 853 क्या कह रहा है? 853 कह रहा है सर, इंटाइसिंग ऑफर, इंटाइस करना, इंटाइस, इंसाइट, अट्रैक्ट, इंटाइस। ठीक है, इंटाइस करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट। राइट। इंटाइस हुआ, अट्रैक्ट हुआ, और क्या बोल सकते हो इसको? ठीक है, ये इंटाइस, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कैप्टिवेट। अब ये सिनोनिम के तौर पे यूज होके वहां आ सकता है, सिनोनिम के तौर पे यूज होके आ सकता है। इंटाइसिंग ऑफर क्या? इंटाइसिंग ऑफर क्या? बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव, आकर्षक प्रस्ताव, है ना। उसको क्या बोलेंगे? इंटाइसिंग ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर। राइट। और क्या? कैप्टिवेटिंग ऑफर। गॉट द पॉइंट? कैप्टिवेटिंग ऑफर, इंटाइसिंग ऑफर, अट्रैक्टिव ऑफर। राइट। सो अटेम्प्टिंग, टेम्प्ट भी बोल सकते हैं, यहाँ पे टेम्प्ट भी लिख लो जरा, टेम्प्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, टेम्प्ट भी बोल सकते हैं। अ टेम्पटिंग ऑफर विच अट्रैक्ट्स, एक टेम्पटिंग ऑफर जो अट्रैक्ट करता हो, विच अट्रैक्ट्स समवन गोइंग थ्रू अ लीन पैच एंड समथिंग दैट विल नॉट नेसेसरली बी गुड फॉर हिम। ठीक है ना, एक बहुत ही आकर्षक प्रस्ताव, एक बहुत ही क्या जबरदस्त तरीके का प्रस्ताव, उसको बोलते हैं क्या? इंटाइसिंग ऑफर, एक्साइटिंग ऑफर। इंटाइसिंग की जगह पे एक्साइटिंग भी लिख कर आए तो भी यही मतलब निकलेगा, कुछ अलग नहीं निकलेगा जी। नाउ 854 क्या कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अभी क्या है अपने देश में, या ये कह लो पूरे वर्ल्ड में, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बातचीत चलती है क्या? इक्वलिटी की बातचीत चलती है, तो मतलब चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी। राइट। द सेम अपॉर्चुनिटीज एज एवरीवन एल्स इन सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी लोग हैं सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो अभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल इजी इजी इडियम्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, नाउ 855, इक्वल टू द टास्क। इक्वल टू द टास्क की मीनिंग क्या होगी? एबल टू मीट द चैलेंज, गुड इनफ फॉर द टास्क। क्या? गुड इनफ फॉर द टास्क, किसी काम के लिए सही होना। इक्वल टू द, इक्वल टू द टास्क की मीनिंग क्या होगी कि किसी काम के लिए सही होना, किसी काम के लिए सही होना, या फिर एबल टू मीट द चैलेंज। आप बोलते हो ना क्या कि मतलब अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, राइट, कोई भी XYZ कोई भी एग्जाम, तो वो एग्जाम क्या मांगता है भाई? हार्ड लेवल मांगता है। अब डिपेंड करता है ये एग्जाम का लेवल क्या है,
एग्जाम का लेवल बताएगा कि हाँ आपको कितनी उसमें मतलब एफर्ट, कितना एफर्ट लगाना है, कितनी मेहनत करनी है, राइट। तो अगर आप एग्जाम सोच रहे हो यूपीएससी लेवल का, तो यू नो वेरी वेल कि वो मांगेगा क्या, इक्वल टू द टास्क, उतनी बराबरी का आपसे एफर्ट मांगेगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, इक्वल टू द टास्क। आपने जो डिसाइड किया उसको करने के लिए लगाया गया एफर्ट क्या कहलाता है, इक्वल टू द टास्क कहलाता है। बोलो हाँ, ठीक है। इक्विटेबल कंडीशंस, इक्विटेबल कंडीशंस, आप देखो अभी जो भी बातें हम पढ़ रहे हैं, जो भी एडियम्स चल रहा है, वो इक्वल के बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। इसी कीवर्ड के अराउंड घूम रहा है, इसी वाले कीवर्ड के अराउंड घूम रहा है। तो इक्विटेबल कंडीशंस, इक्विटेबल कंडीशंस क्या होता है, इक्विटेबल कंडीशंस का मतलब होता है फेयर एंड बैलेंस सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल ऐसा कि मतलब फेवरेबल कंडीशंस बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, राइट, फेवरेबल कंडीशंस। इक्विटेबल कंडीशंस मींस व्हाट, फेवरेबल कंडीशंस। डन है, इजी है, चलो जी, इजी है तो आगे बढ़ लो। 857 इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक मतलब होता है पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, क्या बोलेंगे भाई, इरेटिक, यहां मैं लिख देता हूं इरेटिक बिहेवियर। इरेटिक बिहेवियर को क्या बोलोगे, इरेटिक क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रेंज हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपके लिए, अगर इडियम में कोई भी वर्ड आ रहा है तो उसकी मीनिंग आपको अंडरस्टैंड हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर आपको मीनिंग अंडरस्टैंड हो पा रही है तो वो चीज़ बिल्कुल ईजी है ना, आप उसके साथ जा सकते हो, उस मीनिंग के साथ जा सकते हो। तो इरेटिक मतलब क्या होता है भाई, इरेटिक मतलब होता है स्ट्रेंज, और बिहेवियर आपको पता है व्यवहार, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल, इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट वेज ऑफ बिहेविंग, बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करना। क्या करना भाई, अलग तरीके से व्यवहार करना, उसको क्या बोलेंगे, इरेटिक बिहेवियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेंज बिहेवियर बोलेंगे, इरेटिक बिहेवियर बोलेंगे, इरेगुलर इनकंसिस्टेंट वेज ऑफ बिहेविंग बोलेंगे। डन है। इरेन्युअस बिलीफ, इरेन्युअस बिलीफ क्या होता है, इरेन्युअस, इरेन्युअस किसको बोलते हैं भाई, इरेन्युअस बोलते हैं मिस्टेक को, मिस्टेक को बोलते हैं, इरेन्युअस बोलते हैं मिस्टेक को, चलो मिस्टेक। और बिलीफ मतलब क्या, भरोसा, गलत फहमी, या फिर कह लो गलत आदमी पे क्या होना भाई, भरोसा होना। मिस्टेकन, रॉन्ग, इनकरेक्ट बिलीफ बेस्ड ऑन एरर, इरेन्युअस बिलीफ, किसी गलत फैक्ट के ऊपर जाके आपने कोई चीज सही बात मान ली हो, उसको बोलेंगे क्या, इरेन्युअस बिलीफ बोलेंगे। डन है, इरेन्युअस बिलीफ भी डन है, इरेटिक बिहेवियर भी डन है, इरेन्युअस बिलीफ भी डन है। आ जाओ जरा नेक्स्ट पे आओ। एस्केप वन स्लिप्स, एस्केप वन स्लिप्स, एस्केप वन स्लिप्स मतलब क्या होता है भाई, वंस मतलब आपको बता रखा है किसी का, एनी पर्सन, राइट। तो किसी की जुबान का फिसल जाना, जुबान से निकल जाना कहलाता है क्या, जुबान फिसलना, जुबान फिसलना। मतलब अगर आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत करते करते कुछ ऐसी बात बोल गए जो चीज वहां पे अप्रोप्रिएट नहीं थी, तो वहां आप क्या बोलोगे भाई, एस्केप वंस लिप्स, या फिर टंग स्लिप बोलते हो ना, टंग स्लिप, कि जुबान फिसल गई, टंग स्लिप हो गया। तो भाई जहां टंग स्लिप लिखते हो वहां पे एस्केप वंस लिप्स लेकर चलना, वो चीज आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगी। क्या, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली, जो चीज नहीं बोली जानी चाहिए थी वो चीज जुबान से निकल गई, उसको क्या बोलेंगे, एस्केप वंस लिप्स। क्लियर है, चलो। एरर, एरर इन जजमेंट, क्या, एरर इन जजमेंट, एरर मतलब क्या होता है भाई, मिस्टेक, एरर की मीनिंग क्या हो गई, मिस्टेक। किस चीज में मिस्टेक करना भाई, जजमेंट में, कोई चीज जज करने में मिस्टेक हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, मिस्टेक इन जजिंग समथिंग, दूसरों को परखने में गलती करना। क्या, मिस्टेक इन, मिस्टेक इन जजिंग समथिंग और समवन, राइट, समथिंग और समवन, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एरर इन जजमेंट। चाहे वो किसी पर्सन की जज करने की बात हो, या फिर किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी सिचुएशन को जज करने की बात हो, उस टाइम पे अगर आपसे कोई गलती हो गई तो एरर इन जजमेंट कहलाएगा। एस्केप वन स्लिप्स की मीनिंग क्या होगी भाई, एस्केप वन स्लिप्स की मीनिंग होगी कि आपकी जुबान ऐसे फिसल गई है ना, स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। क्लियर है, चलो। 8, अच्छा जी, चलो ठीक है। आ जाओ फटाफट एक नजर दौड़ा लेते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी भाग के आओ। कह रहा है एनफ इज एनफ, बहुत ही कम, क्या है भाई, बहुत ही आसान है। मतलब एनफ इज एनफ मतलब बहुत ज्यादा हो जाना, मतलब अत्यधिक मात्रा में हो जाना, कोई चीज बहुत ज्यादा हो गई उसको आप क्या बोल रहे हो, एनफ इज एनफ। एनफ टू टाइड मी ओवर, एनफ टू टाइड मी ओवर का मतलब होता है किसी चीज का इतनी मात्रा में होना जिससे बुरा समय बीत जाए। एनफ टू टाइड मी ओवर, एनफ टू टाइड मी ओवर का मतलब होता है
पैसा आप ऐसे याद रख लो, इनफ टू टाइड मी ओवर की मीनिंग कैसे याद रख लो कि इतना पैसा आप सेव करके रख लो कि आपका बुरा वक्त कट जाए, उसको बोलते हैं एनफ टू टाइड मी ओवर। राइट, बिल्कुल याद रहेगा। इंटाइसिंग ऑफर, बिल्कुल अट्रैक्टिव ऑफर है ना, बिल्कुल अट्रैक्टिव ऑफर, उसको क्या बोलेंगे भाई, इंटाइसिंग ऑफर बोलेंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मतलब सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट 855 क्या कह रहा है, 855 कह रहा है इक्वल टू द टास्क, टास्क के बराबर, मतलब जितना आपको जरूरत है, ठीक है ना, जो एफर्ट आपको, जिस टास्क के लिए आपको जितना एफर्ट लगाना चाहिए आप उतना एफर्ट लगा रहे हो, वही चीज कहते हैं क्या, इक्वल टू द टास्क। क्या कहते हैं भाई, इक्वल टू द टास्क। इक्विटेबल कंडीशंस, इक्विटेबल कंडीशंस की मीनिंग क्या हो जाएगी, फेवरेबल कंडीशंस, बिल्कुल आप जैसा चाहते हो वैसी कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल बराबरी की परिस्थिति, है ना। इरेटिक बिहेवियर, इरेटिक बिहेवियर की मीनिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल पेक्यूलियर स्ट्रेंथ सा बिहेवियर, है ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। एरेन्यूअस बिलीफ मतलब किसी फाल्स थिंग के ऊपर, किसी इनकरेक्ट बिलीफ के ऊपर आप कोई बना ले रहे हो, बिलीफ बना ले रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एरेन्यूअस बिलीफ बोलते हैं। राइट। स्केप वन स्लिप्स का मतलब होता है भाई किसी की जुबान फिसल जाना। एरर इन जजमेंट की मीनिंग हो जाती है जजमेंट करने में आपसे गलती हो गई है, आप ठीक से किसी पर्सन को, इंसान को परख नहीं पाए हो, किसी सिचुएशन को परख नहीं पाए हो, उसको बोलेंगे क्या, एरर इन जजमेंट। राइट। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हुए भाई, फटाफट आपने इसको देख लिया। आ जाओ जरा 86 पे, 861 पे, 86 है ना, 86 राइट। चलो 861 क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश योर सेल्फ, एस्टैब्लिश योर सेल्फ, खुद को काबिल बनाना। एस्टैब्लिश योर सेल्फ मीन्स व्हाट, खुद को काबिल बनाना, खुद को क्या करना भाई, काबिल बनाना। गेट ऑन गुड फुटिंग, गेट ऑन गुड फुटिंग इन योर प्रोफेशनल फाउंडेशन, जहां पे भी हो आप, जहां पे भी, जिस भी प्रोफेशन में हो, वेदर यू आर स्टूडेंट तो स्टूडेंट के लेवल पे आप खुद को काबिल बनाओ, वेदर यू आर वर्किंग समवेयर तो जहां पे काम करो वहां पे खुद को काबिल बनाओ, दैट इज कॉल्ड एस्टैब्लिश योर सेल्फ। उसको क्या बोलते हैं भाई, गेट ऑन गुड फुटिंग, फुटिंग है ना, गेट ऑन गुड फुटिंग। अब इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अच्छे पैरों पे खड़े होना, अच्छे पैरों पे खड़े होना मतलब क्या, अच्छे पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होगा, गेट ऑन गुड फुटिंग की मीनिंग क्या होगी भाई, अच्छे पैरों पे खड़े होना मतलब अपना जहां पे भी आप हो वहां पे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग रखो। डन है। नाउ द नेक्स्ट 862, 862, 862 क्या कह रहा है, इवेपोरेट इनटू थिन एयर, इवेपोरेट इनटू थिन एयर, इवेपोरेट वाष्प बन जाना, इवेपोरेट होके, इवेपोरेट होना मतलब क्या, वाष्प बन के खत्म हो जाना, वही चीज कह रहा है, इवेपोरेट इनटू थिन एयर। ठीक है। अ पर्सन हु डिसअपियर्स सडनली विदाउट अ ट्रेस, एक ऐसा पर्सन, गिव मी अ सेकेंड, इवेपोरेट इनटू थिन एयर, इवेपोरेट इनटू थिन एयर की मीनिंग क्या होगी भाई, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल गायब ही हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, है ना, उसको बोलते हैं इवेपोरेट इनटू थिन एयर। आप हवा में गायब हो गए, हवा में गायब होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि कोई भी पर्सन बिना बताए, बिना जाने बताए कहाँ गायब हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलें आगे। 863, एवर एंड एनन, एवर एंड एनन, एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन, अक्सर, नाउ एंड देन, अक्सर, now and then, ever and anon, now and then। every dog has his day, ये तो आपको पॉपुलर तरीके से पता होगा कि कितना पॉपुलर ये इडियम है, हर कुत्ते का दिन आता है ना। तो अब इसको जरा निगेटिव से नहीं, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना, है ना, पॉजिटिव। एवरी डॉग हैज हिज डे का मतलब होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट में बोला जाता है इसको, क्या, हर कुत्ते का दिन होता है मतलब क्या, सबके अच्छे दिन आते हैं, सबके, कोई भी हो, सबका एक गुड लक होता है, एक फॉर्चून होता है, वो जरूर आता है उसकी लाइफ में, उसको बोल रहा है क्या, एवरी डॉग हैज हिज डे, गुड फॉर्चून कम्स कॉर्नर, सॉरी कम्स सूनर और लेटर, गुड फॉर्चून कम्स सूनर और लेटर, अच्छे दिन आते ही आते हैं, चाहे जल्दी आए चाहे बाद में आए। एवरी इंच, एवरी इंच मतलब, या ईच इंच मतलब क्या, कंप्लीटली, ये भी इजी है। एवरी इंच या ईच इंच की मीनिंग क्या हो जाएगी, कंप्लीटली, कंप्लीटली याद रखेंगे। एवरी मैन हैज हिज प्राइस, एवरी मैन हैज हिज प्राइस, ये भी इजी है, हर इंसान की अपनी कीमत होती है, हर इंसान की कीमत होती है। ठीक है। एवरीबडी कैन बी ब्राइब्ड फॉर डूइंग द रॉन्ग इफ ही इज पेड इनफ, जितना उसको चाहिए अगर उसको उतना दे दिया जाए तो हर इंसान बिक सकता है, इसका सिर्फ इतना मतलब है। एवरी मैन हैज हिज प्राइस, है ना। डन है, आ जाओ। 867,
एवरी ट्रिक इन द बुक, एवरी ट्रिक इन द बुक मतलब जितना पॉसिबल वो सारे के सारे चाल आपने चल दिए, है ना, जितनी ट्रिक लगा सकते थे आपने सारी की सारी चालाकी ट्रिक लगा दी, उसको बोलते हैं क्या, एवरी ट्रिक इन द बुक, एवरी ट्रिक इन द बुक, ऑल द डेवियस डिसऑनेस्ट टैक्टिक्स एंड डिवाइसेस पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल आपके पास टैक्टिक्स थे, क्या थे भाई, डेवियस थे, चीटिंग करने का तरीका था, डिसऑनेस्टी शो करने का तरीका था, आपने वो हर एक तरीका क्या किया, अख्तियार कर लिया सामने वाले को चीट करने के लिए। उसके लिए आप क्या इडियम का यूज करोगे, एवरी ट्रिक इन द बुक, आई हैड यूज्ड एवरी ट्रिक इन द बुक, आई हैड यूज्ड एवरी ट्रिक in the what, in the book, every trick in the book to defeat him, उसको हराने के लिए मैंने क्या किया भाई, सारे के सारे ट्रिक यूज किए, क्या करने के लिए भाई, उसको हराने के लिए सारे के सारे ट्रिक यूज किए, ठीक है। आ जाओ, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, एवरीथिंग बट द किचन सिंक क्या कह रहा है, बहुत सारी फालतू की चीजें ले लेना परंतु सबसे महत्वपूर्ण चीज ना लेना, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अ लॉट ऑफ अननेसेसरी थिंग्स, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा स्टफ बट नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ कि ये जो ईडियम है आपके सामने नजर आ रहा है कि एवरीथिंग बट द किचन सिंक, इसका सिर्फ इतना मतलब कि आपके पास से सारी चीजें जो भी फालतू की चीजें थी वो चोर ले गए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपके पास रह गई, ठीक है। सामने वाले ने आपका सब कुछ छीन लिया बट आपका मोबाइल आपके पास रह गया जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो अपने किसको, घर वालों को, आसपास को, पड़ोस को, जिसको भी आप कांटेक्ट करना चाहो उसको बोलेंगे क्या, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। क्लियर है। 869 कह रहा है एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, निकलवाना, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या, निकालना या निकलवाना, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, फ्रॉम समवन किसी से जानकारी निकालना, किसी से क्या करना है भाई, महत्वपूर्ण जानकारी निकालना, इंपॉर्टेंट जानकारी निकालना, उसको बोलते हैं क्या, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, किसी से जानकारी निकालना, राइट। एक्सक्रूसिएटिंग सरकमस्टांसेस, एक्सक्रूसिएटिंग सरकमस्टांसेस की मीनिंग क्या होगी, एक्सक्रूसिएटिंग पढ़ते टाइम ही आपको दिक्कत हो रही है, एक्सक्रूसिएटिंग क्या पढ़ रहे हो, एक्स हो गया भाई, क्रू, एक सेकेंड दे जरा मैं, हाँ एक्सक्रू, अरे रुक जा भाई, एक्सक्रूसिएटिंग यही है, एक्सक्रूसिएटिंग, देखो एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग पढ़ते टाइम इतनी दिक्कत हो रही है तो मतलब ये ट्रबल क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है भाई, ट्रबल क्रिएट कर रहा है। जब आप रीड कर रहे हो, रीड करते टाइम इतनी दिक्कत हो रही है, इट मीन्स इट विल क्रिएट ट्रबल। एक्सक्रूसिएटिंग मीन्स क्या हो गया भाई, टेरिबल, एग्नाइजिंग, अनबियरेबल कंडीशंस, बहुत ही बुरी परिस्थिति, क्या भाई, बहुत ही बुरी, बहुत ही दयनीय, बहुत ही क्या, दिल दहला देने वाली परिस्थिति, उसको बोलते हैं क्या, एक्सक्रूसिएटिंग सरकमस्टांसेस। क्लियर है, याद रहेगा। 871 एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रेंट मतलब होता है सर कंट्रोल, क्या, कंट्रोल। एक्सरसाइज मीन्स व्हाट, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मॉडरेशन, संयम रखना। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, खुद को कंट्रोल रखना। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, प्रैक्टिस मॉडरेशन, खुद को कंट्रोल रखना, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। एक्सर्ट योरसेल्फ, क्या बोल रहा है भाई, एक्सर्ट योरसेल्फ, मेक योर स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट, बहुत ज्यादा प्रयास करना। एक्सर्ट योरसेल्फ की मीनिंग क्या होगा भाई, मेक योर स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट, जितनी ज्यादा आप एफर्ट लगा सकते हो उतना ज्यादा। एक्सर्ट योरसेल्फ, एक्सर्ट योरसेल्फ, एक्सर्ट योरसेल्फ, है ना। एक्सर्ट मतलब क्या हो गया भाई, प्रेशर, एफर्ट, एफर्ट मान लो यहाँ से, प्रेशर मान लो, तो खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालना, खुद के ऊपर क्या डालना, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना। मेक योर स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट, जितना ज्यादा आप लगा सकते थे प्रयास उतना ज्यादा प्रयास आपने लगा दिया, राइट। अब आ जाओ जरा फटाफट रिविजन मोड में। ये वाला इजी था, इनफ इज इनफ, ठीक है। एनफ टू टाइड मी ओवर, ये भी इजी है भाई, आ जाओ। इंटाइसिंग ऑफर, ये भी इजी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी भी इजी है, ये सारे इजी थे। इक्वल टू द टास्क इजी है। इक्विटेबल कंडीशंस इजी है, ठीक है। इरेटिक बिहेवियर मतलब क्या, बिल्कुल पेक्यूलियर स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर, राइट।
इरेन्यूअस बिलीफ क्या होता है भाई? किसी फाल्स चीज के ऊपर, किसी फाल्स मिस्टेक के ऊपर, किसी मिस्टेक के ऊपर आप क्या करो भाई? बिलीव करो। दैट इज व्हाट इरेन्यूअस बिलीफ। स्केप वंस लिप्स की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? किसी की जुबान फिसल जाना, उसको बोलते हैं स्केप वंस लिप्स। किसी की जुबान से निकल जाना, कोई बात निकल गई, नहीं चाहते हुए भी निकल गई। एरर इन जजमेंट इजी है। एस्टैब्लिश योर सेल्फ मतलब खुद को बिल्ड करना, खुद को डेवलप करना, खुद को एस्टैब्लिश करना। इवेपोरेट इनटू थिन एयर, किसी पर्सन का फटाफट गायब हो जाना, कहीं पता नहीं चलना कि कहां चला गया, उसको बोलते हैं इवेपोरेट इनटू थिन एयर। 863 कह रहा है एवर एंड एनन मतलब क्या? नाउ एंड देन। एवर एंड एनन की मीनिंग क्या हो गई भाई? नाउ एंड देन, राइट। एवरी डॉग हैज हिज डे, ये इजी है। एवरी इंच मतलब कंप्लीटली, ये भी इजी है। एवरी मैन हिज प्राइस, हर इंसान की एक कीमत होती है, ये भी आपस अपने आप में इजी है। एवरी ट्रिक इन द बुक मतलब ये हो गया कि जितने भी ट्रिक थे मेरे पास, जितनी भी मेरे पास डेवियस या डिसऑनेस्टी वाली बातें थी, वो सब मैंने लगा दी किसी काम को कंप्लीट करने में, उसको बोलते हैं क्या? एवरी ट्रिक इन द बुक। एवरीथिंग बट द किचन सिंक मतलब जितनी फालतू की चीजें हैं वो सब ले जाना, और जो महत्वपूर्ण चीज है उसको छोड़ देना, ठीक है? उसको बोलते हैं क्या? एवरीथिंग बट द किचन सिंक, राइट। एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन, किसी से इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज को क्या करना भाई? निकलवाना। एक्सक्रूसिएटिंग सर्कमटांसेस, बिल्कुल डिफिकल्ट टेरिबल वाली क्या भाई? सर्कमटांसेस, परिस्थितियां, बहुत बुरी परिस्थितियां। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? प्रैक्टिस क्या? प्रैक्टिस मॉडरेशन, प्रैक्टिस कंट्रोल। एक्सर्ट योर सेल्फ मतलब जितने सारे एफर्ट आपके अंदर थे, आपने सारे के सारे एफर्ट लगा दिए, बहुत ज्यादा प्रयास करना। मेक योर स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट। एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम, ओके नाउ फ्रॉम हियर चलो करो आंसर भाई। एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम, एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम मतलब क्या? लाइव बियॉन्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीने के लिए ज्यादा समय ना होना। लिव बियॉन्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या भाई? लिव बियॉन्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉल्ड एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम। दूसरों के दिए हुए टाइम पे पल रहे हो मतलब क्या? चंद सांसों का बच जाना, क्या? चंद सांसों का बचा होना, चंद सांसों का बचा होना, ठीक है? एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम। एक्सपैंड योर होराइजन, होराइजन मतलब व्यू, होराइजन मीन्स व्हाट? व्यू। और क्या कह रहा है भाई? किसको एक्सपेंड करना? एक्सपेंड योर होराइजन। एक्सपेंड मतलब क्या? ब्रॉडेन करना, बड़ा करना। तो देखने का तरीका बदलना, विचार को बढ़ाना, उसको बोलते हैं क्या? एक्सपेंड योर होराइजन, क्या? एक्सपैंड योर होराइजन, दैट इज कॉल्ड विचारों को बड़ा करना। ब्रॉडेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रॉडेन योर पॉइंट ऑफ व्यू। एनफ रोप, एनफ रोप की मीनिंग क्या होगी भाई? एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, क्या? एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। एनफ रोप होना मतलब क्या? एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता होना। एनफ रोप, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मतलब क्या? पतले, थिन एयर मतलब क्या? पतले हवा से बाहर आना। इमर्ज मतलब क्या होना भाई? प्रकट होना ना। तो पतले हवा से प्रकट होना मतलब कोई भी सडनली आपके सामने आ जाए, कोई भी सडनली अगर आपके सामने आ जाएगा उसको क्या बोलोगे? इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। क्या बोलोगे भाई? इमर्ज आउट ऑफ थिन एयर। डन है। 877 कह रहा है एंड इन अ फियास्को, एंड इन अ फियास्को, टू टर्न और मूव बैक, विफलता के साथ अंत होना। टू टर्न और मूव बैक को बोलते हैं क्या? एंड इन अ फियास्को, क्या भाई? एंड इन अ फियास्को, बिल्कुल फेलियर पे खत्म होना, उसको बोलेंगे क्या? एंड इन अ फियास्को। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना। ईट अ लॉट, क्या? ईट अ लॉट, दैट इज कॉल्ड ईट लाइक अ हॉर्स। 879 कह रहा है एंड अप इन स्मोक, एंड अप इन स्मोक का मतलब क्या होता है भाई? यूजलेस एफर्ट होना, यूजलेस एफर्ट, कि आपने सारे एफर्ट लगा दिए फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसको बोलते हैं क्या? एंड अप इन स्मोक। डन है। ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई मतलब टू से सॉरी फॉर मिस्टेक्स, सफर ह्यूमिलिएशन, अपमान या जिल्लत महसूस करना, उसको क्या बोलते हैं? ईट हम्बल पाई। क्या बोलेंगे भाई? ईट हम्बल पाई। मार्क करें। ईट हम्बल पाई, डन है। ईट हम्बल पाई, डन है। चलो एक बार आ जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं हमने कितना सीखा, क्या सीखा। देखो भाई यहां से देखेंगे जरा। 871 क्या कह रहा है? एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, क्या भाई? एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? आपको पता है एक्सरसाइज मीन्स प्रैक्टिस, रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल, मतलब संयम रखना, खुद को कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस। खुद को क्या करना भाई? कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज कंस्ट्रेंट।
एग्जर्ट योर सेल्फ, एग्जर्ट मतलब प्रेशर डालना, राइट, योर सेल्फ खुद पे, मतलब खुद को उस हद तक मतलब ले जाना वहां तक कि जहां से आप जाके खुद पे प्रेशर डाल पाओ कि आपने पूरी कोशिश कर ली हो, राइट, उसको बोलते हैं एग्जर्ट योर सेल्फ, बहुत ज्यादा प्रयास करना। मेक योर सजेस्ट क्या स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट, आपने अपने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट लगा रखे हो, उसको बोलते हैं क्या, एग्जर्ट योर सेल्फ। 873 कह रहा है एग्जिस्ट ऑन बोरोड टाइम, मुफ्त मुफ्त की या उधार की सांसों पे जिंदा रहना, या इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना हुआ, चंद दिन का मेहमान होना, क्या, चंद दिन का मेहमान होना, चंद सांसों का बचा होना, और ये भी लिख लो चंद दिन का मेहमान होना, मेहमान होना, राइट, ओके। एक्सपैंड योर होराइजन, क्या करना भाई, एक्सपैंड योर होराइजन, होराइजन मीन्स व्यू, जहां तक आप देख पाओ वो पूरा का पूरा नजारा, मतलब क्या, एक्सपैंड योर होराइजन की मीनिंग सिर्फ इतनी हुई कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा बड़ा कर लो, व्यापक कर लो, उसको बोलेंगे क्या, एक्सपैंड योर होराइजन, राइट। 875 कह रहा है इनफ रोप, एनफ रोप का मतलब हो गया भाई एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन, कार्य करने की स्वतंत्रता होना, एनफ रोप होना, जैसे आप किसी बिल्डिंग पर हो, ठीक है, वहां से रोप आपको दिखाई दे रही है, तो जितनी लंबी रोप दिखाई देगी उतनी तेजी से आप वहां से नीचे उतर पाओगे, दैट इज कॉल्ड एनफ रोप। एमर्ज आउट ऑफ द थिन एयर, अचानक से किसी का सामने आ जाना इज कॉल्ड एमर्ज आउट ऑफ द थिन एयर, अचानक से प्रकट होना, अपीयर सडनली इज कॉल्ड एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर, क्लियर है, अच्छा। एंड इन अ फियास्को, फियास्को मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, यहां से एक और बात याद रखोगे क्या, फियास्को मीन्स व्हाट, कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट फेलियर, ठीक है, हाँ जी। तो एंड इन फियास्को का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज आप बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट फेलियर पे खत्म कर दी हो, उसको बोलता है टू टर्न और मूव बैक, विफलता के साथ अंत होना, दैट इज कॉल्ड एंड इन अ फियास्को। ईट लाइक अ हॉर्स, जैसे घोड़ा खाता है, ईट लाइक अ हॉर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, जैसे घोड़ा खाता है, घोड़ा कैसे खाता है, घोड़ा बहुत ज्यादा खाता है, मतलब ईट अ लॉट, क्या हुआ, ईट अ लॉट हुआ। नाउ द नेक्स्ट 879 एंड अप इन स्मोक, क्या करना भाई, एंड अप इन स्मोक, कम टू नथिंग, एंड अप इन स्मोक का मतलब क्या हो गया भाई, कम टू नथिंग, कम टू नथिंग की मीनिंग क्या हो गया भाई, यूजलेस, क्या, यूजलेस, कम टू नथिंग यूजलेस, कोई परिणाम ना निकलना, यूजलेस होना, एंड अप इन स्मोक। एट ईट हम्बल पाई, ईट हम्बल पाई का मतलब क्या हो गया भाई, अपने अपमान को सह जाना, अपने अपमान को सह जाना, या कह लो माफी मांग लेना, कभी कभी ये भी आएगा टू से सॉरी फॉर मिस्टेक्स, मिस्टेक्स के लिए माफी मांग लेना, पता नहीं किसके मिस्टेक्स के लिए मांग रहे हो, लेकिन अपने मिस्टेक्स के लिए या किसी के लिए भी माफी मांग ले रहे हो, उसको बोलते हैं एट ईट हम्बल पाई। दूसरा कभी कभी ये आएगा टू अपोलोजाइज, क्या करना भाई, टू अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, मतलब क्या, अपने अपमान को सह जाना, सह जाना, दैट इज कॉल्ड ईट हम्बल पाई। नाउ बढ़ते हैं आगे 881 पे, 881 क्या कह रहा है, ईट एनी वन सॉल्ट, है ना, ईट एनी वन सॉल्ट, ईट एनी वन सॉल्ट की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, टू बी एनी वंस गेस्ट। अब देखो यहां से इसको मीनिंग आपको एक्सट्रैक्ट करना इजी हो जाएगा, मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा भाई, इजी हो जाएगा, कह रहा क्या, एनी वंस, किसी का, सॉल्ट मतलब नमक, किसी का नमक खाना, किसी का नमक खाना मतलब क्या, किसी का मेहमान होना, आप किसी घर पे गेस्ट बन के गए हो, किसी के घर पे, किसी के बुलावे पे, तो उसको बोलते हैं क्या, टू बी एनी वंस गेस्ट, क्या बोलेंगे, टू बी एनी वंस गेस्ट। एवरी इंच अ जेंटलमैन, एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब क्या हो गया भाई, कंप्लीटली या इंटायरली, कंप्लीटली या फिर इंटायरली, इंटायरली, राइट, या फिर होली, संपूर्णतया, WHOLLY, होली, होली मतलब क्या, संपूर्णतया, राइट। तो एवरी इंच अ जेंटलमैन ईट एनी वन सॉल्ट, ये दोनों आपको क्या होंगे भाई, बिल्कुल क्लियर होंगे, बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ। एक समवन ऑन, एक समवन ऑन का मतलब होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, आग्रह करना। अब देखो एक ऑन कैसे कैसे यूज होगा, एक ऑन, ये पूरा का जो फ्रेज होता है कभी कभी यही लिख कर आ जाता है, एक ऑन लिख कर आ जाता है। एक ऑन का मतलब होता है किसी को क्या करना भाई, इंसाइट करना या फिर एक्साइट करना, ठीक है। अब ये पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है आपका, और यूज निगेटिव सेंस में भी हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव सेंस का मतलब क्या हुआ, अगर निगेटिव सेंस में यूज हो रहा है तो किसी को किसी गलत काम करने के लिए उकसाना, किसी को किसी गलत काम करने के लिए क्या करना भाई, उकसाना इज कॉल्ड एग ऑन करना, एक समवन ऑन, राइट। और दूसरा क्या,
पॉजिटिव सेंस में के लिए क्या हो जाएगा भाई, वो तो हो गया नेगेटिव सेंस के लिए। पॉजिटिव के लिए क्या कहोगे, पॉजिटिव के लिए ये कहोगे कि किसी को ठीक ठाक काम करने के लिए उसको क्या करना, प्रेरित करना या आग्रह करना। टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, क्या करना भाई, इनकरेज करना, किसी से क्या करना भाई, आग्रह करना, किसी को इनकरेज करना कि भाई ये काम अच्छा है ये कर लो। इवनिंग, इवनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का इवनिंग होना मतलब क्या, इवनिंग मतलब शाम, शाम ढले है जी, शाम ढले, जीवन का शाम ढल गया मतलब बुढ़ापा आ गया भाई, क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया, ओल्ड एज आ गया, राइट। तो ओल्ड एज मार्क करेंगे यहां से, ओल्ड एज, बुढ़ापा, डन है, आ जाओ। चलो भाई पहले तो इसको देख लेते हैं, इवनिंग ऑफ लाइफ हो गया, ओल्ड एज हो गया, वहां से एक समवन ऑन, एक समवन ऑन, ऑन का मतलब सिर्फ इतना याद रखो, इनसाइट याद रखो, एक्साइट याद रखो, या फिर इनकरेज भी याद रख लो, कोई इशू नहीं है। इनकरेज पॉजिटिव सेंस में ये याद रख लेना, इनकरेज है ना, इनकरेज, एक्साइट और इनसाइट, ये तीनों आप याद रख लोगे, ठीक है। एक समवन ऑन, आगे क्या कह रहा है, एवरी इंच अ जेंटलमैन, एवरी इंच अ जेंटलमैन की मीनिंग क्या होगी भाई, इंटायरली, पूरी तरीके से, कंप्लीटली। ईट समवन सॉल्ट, टू बी अ गेस्ट ऑफ समवन, टू बी अ गेस्ट ऑफ समवन, क्या, टू बी अ गेस्ट ऑफ समवन, किसी का क्या होना भाई, गेस्ट होना, उसी मतलब किसी का नमक खाना इज कॉल्ड किसी का गेस्ट होना। ईट एनी वन सॉल्ट की मीनिंग क्या हो गई भाई, किसी का नमक खाना, और किसी का नमक खाने की मीनिंग क्या हो गई भाई, किसी का गेस्ट बन जाना, डन है, मेहमान बन जाना, याद रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्या, इडियम्स बिगिनिंग विथ एफ, है ना, एफ, एफ फॉर फील्ड, एफ फॉर फ्लैग, राइट। तो इडियम्स बिगिनिंग विथ एफ, इसका मतलब हमने क्या क्या कर लिया, ए से स्टार्ट होने वाले इडियम्स कर लिए, बी से कर लिए, सी से, डी से एंड ई से, ये ए बी सी डी हमने किया खत्म। नाउ इट्स टाइम फॉर एफ, राइट। लो चलो भाई आ जाओ। 885 फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज की मीनिंग क्या होगी भाई, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, फैब्रिकेट करना, बनाना, और एक्सक्यूज मतलब क्या होता है भाई, बहाना, ठीक है। यहां से देखो, फैब्रिकेट के ऊपर लिखना क्या, बनाना, केला वाला नहीं भाई, अब तुम समझो बनाना मतलब केला होता, सर ने बनाना लिख दिया तो केला होगा ना, लल्ला, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूज, बहाना, बहाना, बनाना क्या, बहाना, बहाना बनाना मतलब आपने, आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपने ऑन द स्पॉट बहाना बनाया। जैसे कैसे, आप घर से निकले अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए, ठीक है, आपके पापा जी ने कॉल किया आपके दोस्त के फोन पे, पहुंचा 10 मिनट हो गया, पहुंचा 20 मिनट हो गया, 1 घंटे हो गया, पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ गए थे, दोस्त के यहाँ गए थे, ठीक है। आप वापस से घर पे आए, पापा ने पूछा कहाँ गए थे, आप बोल रहे हो दोस्त के यहाँ गए थे, अब पापा को कैसे बताओ किस दोस्त के यहाँ गए थे, है ना। तो ऑन द स्पॉट जो बहाना बनाया उसको बोलते हैं क्या, फैब्रिकेटेड एक्सरसाइज, सॉरी फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, क्या बोलेंगे भाई, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, मार्क करो, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, राइट, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, क्लियर है, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज। फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी क्या, इंटेंशनल स्लो पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस, फैबियन पॉलिसी, है ना, फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी, जानबूझकर कोई भी समाधान, कोई भी डिसीजन को धीमे लेना, है ना, जानबूझकर, ध्यान से देखो, जानबूझकर निर्णय को, निर्णय है ना, निर्णय ऐसा लिखते हैं ना, हाँ निर्णय, एक सेकंड देना जरा मुझे, निर्णय को धीमे लेना, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे फैबियन पॉलिसी, क्या बोलेंगे, फैबियन पॉलिसी। और वहां से क्या आया, फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज, डन है। चलो 887 फेस रियलिटी, फेस रियलिटी मतलब फेस द फैक्ट्स, इजी है ये वाला, फेस रियलिटी क्या, फेस द फैक्ट्स, इजी है, इजी है ना भाई। देखो फेस द चैलेंज, फेस द चैलेंज मतलब डिफिकल्टी, चैलेंज मीन्स क्या हो गया भाई, डिफिकल्टी, ठीक है, डिफिकल्टी, राइट। फेस द चैलेंज मतलब क्या हो गया भाई, फेस द डिफिकल्टी, मीट द कन्फ्रंटेशन विथ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू ओवरकम इट, जो आपका दुख है
यहाँ पे जो आपका दुख है, जो आपकी चिंता है, जो आपकी डिफिकल्टी है, जो आपकी कठिनाई है, जो आपकी परेशानी है, उससे कैसे मिलना है भाई? बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मिलना, करेज के साथ मिलना। जैसे क्या, जिसको मैथ नहीं आती मैथ को चैलेंज करना, जिसको इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश को चैलेंज करना, जिसको वोकैब नहीं आती वोकैब को चैलेंज करना। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेस द चैलेंज। दैट इज कॉल्ड व्हाट? फेस द चैलेंज। किसी को किसी चीज का दुख है, उस दुख को फेस करना। किसी को किसी पर्सन का दुख है, उस दुख को क्या करना भाई? फेस करना। इज कॉल्ड फेस द चैलेंज। डन है? आ जाओ। फेस रियलिटी मतलब फेस द फैक्ट्स, जो सच्चाई है उसका सामना करना। 889 फेस द कंसिक्वेंसेस। फेस द कंसिक्वेंसेस, अब यहां से याद रखना। ओके, यहां दे तो रखा है भाई, ठीक है, ये भाई दे रखा है यहाँ पे, फेस द म्यूजिक, है ना, दोनों भाई भाई हैं, दोनों भाई भाई हैं भाई। फेस द कंसिक्वेंसेस मतलब एक्सेप्ट एंड पे द पेनाल्टी फॉर व्हाट यू हैव डन, परिणाम भुगतना। फेस द कंसिक्वेंसेस मतलब क्या? परिणाम भुगतना, राइट। कंसिक्वेंसेस की मीनिंग क्या हो गई भाई? परिणाम, परिणाम। अब ये कई बार आ चुका है और ये कई बार आ चुका है पेपर में। फेस द म्यूजिक मतलब सेम वही कहानी। फेस द म्यूजिक मतलब क्या? फेस द कंसिक्वेंसेस। फेस द CONSI कंसिक्वेंसेस, QUENCES कंसिक्वेंसेस, QUENCES, है ना, कंसिक्वेंसेस। डन है, ठीक है। फेस द कंसिक्वेंसेस मतलब क्या? फेस द म्यूजिक। फेस द कंसिक्वेंसेस एंड पे द पेनल्टी फॉर व्हाट यू हैव डन, किसी किए का परिणाम भुगतना, आपने जो गलती करी है उसका परिणाम भुगतना, उसको बोलते हैं क्या? फेस द कंसिक्वेंसेस एंड फेस द म्यूजिक। डन है? अब आ जाओ जरा, एफ वाला देख लेते हैं भाई। फैब्रिकेटेड एक्सक्यूज बताया क्या? ऑन द स्पॉट झूठ का बहाना, है ना, ऑन द स्पॉट झूठ का बहाना, ठीक है। फैबियन पॉलिसी मतलब एक ऐसी पॉलिसी जिससे डिसीजन को क्या करना भाई? डिले करने में हेल्प हो, उस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? फैबियन पॉलिसी बोलेंगे, राइट। 887 कह रहा है फेस रियलिटी मतलब सच्चाई का सामना करना, और फेस द चैलेंज मतलब किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना। फेस द कंसिक्वेंसेस मतलब परिणाम भुगतना। फेस द म्यूजिक मीन्स व्हाट? परिणाम भुगतना। हो गया भाई, डन डनाडन। आ जाओ। 891 कह रहा है फेस योर फियर्स, जो आपके अंदर डर है उस डर को क्या करना भाई? उस डर का सामना करना। मीट योर फियर्स हेड ऑन एंड डोंट रन अवे फ्रॉम देम, जो डर है आपका उसका आप क्या कर रहे हो? सामना कर रहे हो, उसको बोल रहे हैं क्या? फेस योर फियर्स। क्या कह रहे हैं भाई? फेस योर फियर्स, राइट। फेस टू फेस, फेस टू फेस, फेस मतलब क्या होना भाई? आमना सामना होना। ये सारे इजी हैं भाई, जितने फेस वाले आ रहे हैं सारे के सारे इजी आ रहे हैं, सारे के सारे क्या आ रहे हैं भाई? इजी आ रहे हैं। चलो, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, लाइफ की सच्चाई। फैक्ट्स ऑफ लाइफ मतलब क्या? रियलिटी, सच्चाई। इजी है, अब ये सब इजी है भाई। फैक्ट्स ऑफ लाइफ मीन्स व्हाट? रियलिटी, सच्चाई, राइट। फेल टू सी, फेल टू सी मतलब कैन नॉट अंडरस्टैंड और कंप्रीहेंड, समझ से बाहर। फेल टू सी मतलब समझ नहीं पाना, समझ नहीं पाना, उसको बोलेंगे क्या? फेस टू सॉरी फेल टू सी। फेल टू सी मतलब क्या? समझ से परे। दूसरा क्या बोलना भाई? समझ से परे भी बोल सकते हो, समझ से परे। ओके, नाउ 895 क्या कह रहा है? फेंट हार्टेड, फेंट हार्टेड, फेंट मीन्स व्हाट? वीक, कमजोर दिल का होना, कमजोर दिल का होना, फेंट हार्टेड होना। फेंट हार्टेड मीन्स व्हाट? कमजोर दिल, फेंट हार्टेड। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर मतलब क्या? ऑनेस्ट एंड अपराइट, ऑनेस्ट एंड अपराइट, ऑनेस्ट एंड अपराइट, ईमानदार और सच्चा होना। फेयर एंड स्क्वायर होना मतलब क्या? ऑनेस्ट एंड अपराइट होना, ईमानदार और सच्चा होना। 897 फेयर और फॉल, फेयर मतलब क्या? अच्छा, फॉल मतलब क्या? बुरा। एविल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई? एविल बोलते हैं। फेयर और फॉल का मतलब क्या होना? अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। फेयर सेक्स होना मतलब क्या? विमेन। फेयर सेक्स की मीनिंग क्या हो गई भाई? विमेन। विमेन मीन्स व्हाट? फेयर सेक्स, राइट। 899 फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब एक ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ सही टाइम में, जब आपका टाइम सही चल रहा हो सिर्फ उस टाइम पे रहे, जैसे ही आपका बुरा वक्त है वो भाग जाए, मतलब ऐसा फ्रेंड जिस पे भरोसा ना किया जा सके। स्वार्थी फ्रेंड, है ना, स्वार्थी फ्रेंड। फ्रेंड्स हु आर देयर ओनली इन गुड टाइम्स, दैट इज व्हाट? फेयर वेदर फ्रेंड्स। ये भी एग्जाम में कई दफा पूछा जा चुका है ना, कई बार पूछा हुआ है। फॉल ऑल ओवर योर सेल्फ, मेक अ शो ऑफ डूइंग वट एवर इट टेक्स टू अपियर फ्रेंडली एंड प्लीज अदर्स, खुश करने के लिए बहुत कोशिश करना। फॉल ऑल ओवर योर सेल्फ मतलब किसी को खुश करने के लिए क्या करना भाई? बहुत ज्यादा क्या करना? कोशिश करना। इज कॉल्ड वट? फॉल ऑल ओवर योर सेल्फ। डन है, डन है, प्यार से डन है, डन है। चलो